हे गाइस, ललितम मानवा की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमारे चैनल एनिमे भागवत में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम इस मानवा को कवर करना चाहिए, तो आज हम इस मानवा के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हमें और भी काफी सारे सजेशन मिले थे, जैसे द बिगिनिंग आफ्टर एंड, द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज या फिर एलिसीड, और इसके अलावा कुछ और भी जब हम आने वाले टाइम में उन्हें भी कवर करने का ट्राई करेंगे, जहाँ ललित को सबसे ज्यादा कमेंट्स और वोट्स मिले थे। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और आई बटन को क्लिक कर दे और वीडियो में आगे बने रहे। मानवा की स्टार्टिंग ये होती है इस चीज से, जहाँ में दिखाया जाता है हमारे प्यारे अर्थ को, जहाँ हमें जानने को मिलता है कि कैसे जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ता गया, एक एक करके सभी महाद्वीप डूबने लगे और इंसानों के द्वारा बनाई गई महानतम सभ्यता जो कि 21st सेंचुरी यानी कि मॉडर्न टाइम्स है, जहाँ पे हम सभी चीजों के पीक पर हैं, वो पानी के अंदर जलमग्न हो गई, यानी कि समुद्र के अंदर डूब गई, और जो इंसानियत थी वो डिक्लाइन कर गई। जहाँ इस फ्यूचर के डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर हमें पता लगता है कि कैसे जहाँ एक तरफ इंसानों का काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ, वही दूसरी तरफ मरीन लाइफ काफी अच्छे से प्रोग्रेस की, यानी कि वो जीवन जो कि जल के अंदर पनपता है। और जिन मेगा सिटीज में, मॉल्स में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एक समय इंसान रहा करते थे, आज वो सभी पानी के नीचे डूबी हैं और वहाँ पर राज कर रही है मछलियाँ, या स्पेसिफिकली कहे तो सी क्रीचर्स। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक मैन जिसके हाथों में होती है गन, और इसका कंपेनियन होता है एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम हमें बताया जाता है, जिसको बोटा कह के बुलाया जा रहा था। और ये दोनों एक तरह की बिल्डिंग के ऊपर थे, और ये जो बंदा था ये अपने बेटे को यानी कि बोटा को बताता है कि आगे ग्लास है, एंड ऑब्वियसली अगर ये लोग अंडर द वाटर है तो ये चीज डेंजरस हो सकती है। यहाँ पे बोटा का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि उसे भी दिख रहा है। और उससे भी सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जहाँ पे ये लोग आए थे अंडर द वाटर, वो जगह कुछ और नहीं बल्कि एक 24/7 आवर वाला मार्ट था, यानी कि जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं। और अंदर जाने के बाद हमें इन दोनों कैरेक्टर्स थ्रू दिखाया जाता है कैसे जो मॉडर्न टाइम में कितनी कन्वीनियंट चीज़ थी किसी के लिए भी, वो आज कितनी डिफिकल्ट हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी पुराने समय के कैंड फूड थे, और यहाँ पर जब ये सारी चीजें बोटा देखकर सरप्राइज फील कर रहा था, इसके फादर उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे कोई भी ऐसी चीज ले लेनी चाहिए जो कि उनकी यूज हो सकती है। जहाँ इसी बीच बोटा एक और डब्बे को उठाता है जहाँ पर लिखा था पाउडर मिल्क, जिसके बारे में उसे नहीं पता था, एंड ऑब्वियसली बोटा को ये पढ़ना भी नहीं आता था। जहाँ उसके फादर उसको इसीलिए डांटते भी हैं, जहाँ पे बोटा का लॉजिक ये था कि अगर इस तरह के लेटर्स को याद करेगा तो वाला यूज कहाँ करेगा। लेकिन यहाँ बोटा के फादर इस बात को सुन काफी गुस्सा होते हैं और उसे याद दिलाते हैं, ये एडवाइस देते हुए कि कैसे ये लेटर्स उसको शायद अभी काम ना आए, या वो कोई ऐसी चीज ना ढूंढ पाए जहाँ वो यूज कर सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी जरूरत उसे जरूर पड़ेगी, और इसीलिए उसको और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम ऑब्वियसली एक पेरेंट्स और किड का जैसा रिलेशन होता है पढ़ाई को लेकर, वही चीज यहाँ भी देखते हैं। इसी बीच जो फादर होते हैं यानी कि बोटा के डैड, वो यहाँ पर कुछ कांटों को उठा लेते हैं, यानी कि फोर्क को, जहाँ पे बोटा कहना था ये देखते हुए क्योंकि पहले से काफी सारे फोर्क रखे हुए हैं और इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके फादर यहाँ पे एक और एडवाइस देते हैं कि कैसे उन्हें वो चीजें भी रख लेनी चाहिए जिसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें नहीं पता कि इसकी जरूरत कैसे पड़ सकती है। एंड ऑब्वियसली एडवाइस इतनी बार उसके फादर दे चुके थे कि यहाँ पे बोटा इस चीज को एक काइंड ऑफ इग्नोर ही कर देता है, कहते हैं हाँ मुझे पता है। जैसे कि थोड़ी देर बाद ऐसी चीजों को ढूंढते हुए और समेटते हुए हम इन दोनों को अपनी शॉपिंग को खत्म करके फाइनली बहुत सारे सामान को लेकर ऊपर जाते हुए भी देखते हैं, जहाँ ऑब्वियसली इतने सारे भारी सामान को ऊपर सरफेस तक लेकर जाना काफी डिफिकल्ट चीज है बिना मॉडर्न इक्विपमेंट के। इनके फादर यहाँ काफी इंपॉर्टेंट तरह की टेक्निक लगाते हैं लाइट बैलून का यूज करके। वो स्टोरी में आगे हमें बोटा के थ्रू पता लगता है कि कैसे उसके डैड ने उसे बताया था कि जो सारी प्लेसेस समुद्र के अंदर इन्हें ड्यून्स कहा जाता है, जो कि कभी एक समय पर शहर हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ हम सरफेस पे एक छोटी सी बच्ची को एक वुडन शिप के साथ खेलते हुए देखते हैं, और हमें आगे पता लगता है कि ये बोटा की लिटिल सिस्टर है जिसका नाम है लीटा, और उसके फादर ने उसे एक टास्क दिया था जहाँ पे वो टॉप से सारी चीजों को नोटिस करी थी, और उसके डैड के पूछने पे उसे बताती है कि उसे कोई भी अजीब चीज नोटिस नहीं हुई। और यहाँ में वो पर्पज भी पता लगता है, एक्चुअल में यहाँ पे बोटा के डैड
कोई ऐसी जगह देखना चाहते जहाँ पे बर्ड रेस्ट कर रहे हो, या फिर उन्हें दूर से कहीं से बर्ड आते हुए दिख जाए, क्योंकि अगर कोई पक्षी समुद्र में दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आसपास कोई रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पक्षी अपनी पावर टिका सके। लेकिन पिछले 1 महीने से इन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली थी, ना ही कोई बर्ड दिखा था। जहाँ इन्हीं सब चीजों के बीच में एक तरफ बोटा को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड है अपने फादर से इस बात को लेकर, क्या उनके जैसे और भी ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे लीटा जो कि छोटी सी काफी क्यूट सी बच्ची है, वो काफी डर से अपने फादर से पूछती है कि क्या बाकी सारे लोग हमारी मॉम की तरह ही हेवन जा चुके हैं, यानी कि काइंड ऑफ मर चुके हैं। और यह हम देखते हैं इन दोनों बच्चों को ये बात बताते हुए कि कैसे और भी लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं ओशियन में। और उनके फादर ये रीजन देते हैं क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, इसीलिए शायद ये आज तक उनसे नहीं मिले। और जब तक वो दिन नहीं आता, इनके फादर इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस भी करते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे कि दोनों भाई बहन एक दूसरे की हेल्प भी जरूर करेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे। क्योंकि इनके फादर का मानना था कि ये सभी एक सेम सिचुएशन में हैं, या रियलिस्टिक टर्म्स में कहें तो ये सभी एक ही नाव पे सवार हैं, जहाँ सभी के अपने कुछ कर्तव्य हैं, जहाँ इन सभी को काम करना होगा। जब इनके फादर को देखते हैं कि कैसे बोट को रिपेयर करते हैं और साथ ही हंटिंग भी, ताकि इनका पेट भर सके। वहीं पे जो बोटा है वो खाना बनाने का और पानी का इंतजाम करता है। और इस फैमिली की जो सबसे छोटी मेंबर है यानी कि लीटा, वो कपड़ों का और साफ सफाई का ध्यान रखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जॉब यानी कि जो ड्यून्स को एक्सप्लोर करना होता है वो प्राइमरली इनके फादर का काम था। लेकिन हमें बोटा इधर पता लगता है कि पिछले 1 साल से उसके फादर उसे ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, कैसे हंटिंग करनी है सरफेस पे और ड्यून्स में जाके चीजों को एक्सप्लोर करके ढूंढना है। और ये इनकी छोटी सी जिंदगी है जहाँ पे इन सब चीजों से ये किसी तरह लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक दिन सर्वाइव करके। जहाँ ऑब्वियसली इनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, जहाँ पे इनकी ये चीज यानी कि ये नीड इस चीज से पूरी होती है, जो सभी कवाड़ में से अलग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। और इन सभी टूल्स को देख कर उन्हें एक्साइटमेंट फील होती है। जैसे कि एक बार हम इनके हाथ में कैमरा और हेडफोन भी देखते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज बोटा बताता है कि कैसे यहाँ पे एक एब्सोल्यूट रूल है जिसको उन्हें फॉलो करना ही करना है। और इनके पूरे दिन की दिनचर्या में यानी कि एक्टिविटी में यही वो टाइम है जब इनके फादर सबसे ज्यादा कॉशियस होते हैं, या अगर बोटा की भाषा में हम समझे तो ये वो समय है जहाँ इन सभी को डर लगता है। और हम इन लोगों को डेक के अंदर छुपते हुए भी देखते हैं, जहाँ बोटा नोटिस करता है कि कैसे उनकी मछलियां भी सूख रही हैं, यानी कि उनका फूड। और बोटा जो कि स्टोर करना भूल गया था इन फिश को, वो जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके फादर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और जबरदस्ती अपने साथ ही उसे भी डेक के अंदर छुपा लेते हैं। और वही आसमान में हम सारे झिलमिलाते तारों को भी देखते हैं। दूसरी तरफ वहीं पे छोटी सी रीटा एक प्यारी सी मछली को देख रही होती है, जहाँ रीटा इस फिश को भी बचाना चाहती थी इसको हक करके। वहीं पे इसके फादर और बोटा दोनों से करके चुप करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम इसका रीजन भी तुरंत देखने को मिल जाता है, यानी कि पूरी शिप को हम काफी खतरनाक तेज से हिलते हुए देखते हैं। और इसके पीछे का रीजन भी आपको जल्दी पता लग जाएगा, जहाँ पे हमें शिप के बाहर काफी मिस्टीरियस से सी क्रिएचर दिखाते हैं जो कि शिप के पास काफी तेजी से बढ़ रहे थे। और ये हमें पता लगता है कि जो मॉन्स्टर्स है ये रात के समय ही एक्टिव होते हैं। और इनकी वजह से हम बोटा को काफी घबराते हुए भी देखते हैं, जो कि चाहता था कि मॉन्स्टर बस यहाँ से दूर चले जाए। लेकिन इसके फादर यहाँ पे बोटा के कंधे पर हाथ रख के उसे किसी तरीके से शांत करने की कोशिश करते हैं, कि स्माइल के साथ ही बोलते हुए कि सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि इनके फादर के अकॉर्डिंग ये जो मॉन्स्टर्स है ये बोट के आसपास थोड़े चक्कर मारेंगे या फिर बोट के अंदर भी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ से शांति से चले जाएंगे। जहाँ इस पूरे प्रोसेस में बोट को काफी नुकसान होता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि जगह जगह से धूल और बोट के पार्ट टूटकर नीचे गिर रहे थे। जहाँ इस पूरे टाइम में बोटा और उसकी सिस्टर को उसके फादर अपने पास ही रखते हैं। जहाँ आधी रात गुजरने के बाद हम देखते हैं कि कैसे इनके फादर इन दोनों को सुला रहे थे। जहाँ बोटा यहाँ पे कुछ सोच अपने फादर से पूछता है क्या उसके फादर जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हुआ करते थे क्या। जो ऑब्वियसली उसके फादर स्माइल करने के साथ ही उसे आंसर देते हैं कि ऑब्वियसली वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स थे, क्योंकि सारे मॉन्स्टर हर उस जगह पर प्रेजेंट है जहाँ भी पानी है और इस अर्थ पर हर जगह से वाटर ही वाटर है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पे एक और सुनने को मिलती है, यानी कि फादर काफी एक्साइटमेंट के साथ एक चीजों के बारे में बताते हैं, जहाँ पे इन लोगों को कहा जाता था हार्पोनिस्ट। जब बोटा काफी क्यूरियोसिटी से इस नाम को दोहराते पूछता है कि आखिर हार्पोनिस्ट वाला क्या चीज है, जब हमें एक्सप्लेन किया जाता है बोटा के फादर के थ्रू कि कैसे हार्पोनिस्ट उन वॉरियर्स या योद्धा को कहा जाता है जो कि इन सी मॉन्स्टर से लोगों को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके फादर अपने बॉडी पर या पर्टिकुलर अपने आर्म पर एक टैटू दिखा के उसे बताते हैं कि कैसे वो भी उन्हीं में से एक थे। और जो ये एंकर का निशान है ये हार्पोनिस्ट लोगों की मार्क की तरह होता है। जब बोटा जब इस टैटू को देखता है तो और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है इस चीज को लेकर कि आखिर 6 डॉट किस लिए हैं। जब उसके फादर उसे बताते हैं कि डॉट्स नहीं बल्कि स्टार्स हैं,
जहाँ पे बोटा का क्वेश्चन था क्या कि बोला स्टार्स क्या होते हैं, जहाँ उसके फादर बताते हैं कि सेम उसने कभी स्टार्स नहीं देखे, क्योंकि जब भी रात होती है तो उससे पहले वो लोग हमेशा डेक के अंदर होते हैं। और यहाँ अपने बेटे को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि तारा या फिर स्टार एक ऐसी चीज है जो इतना ज्यादा ब्राइट चमकता है कि तुम उसे रात के समय भी देख सकते हो आसमान में। और इतना ही नहीं, बहुत लंबे समय पहले लोग स्टार्स को इस तरह से यूज करते थे ताकि वो रास्ते को ना भटके और उस समुद्र में बहुत लंबे दूरी तक भी ट्रेवल कर सकते थे स्टार्स की मदद से। और इसके आगे हमें और भी काफी सारे ब्यूटीफुल से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते हैं जो कि स्टार से और तारों से रिलेटेड थे आसमान में। तो इस बेड टाइम स्टोरी को सुन के बोटा तो सो चुका था, लेकिन उसके फादर के फेस पर एक डिसअपॉइंटमेंट था, जहाँ पे चाहते थे कि काश अपने बेटे यानी कि बोटा को और डेटा को इन दोनों को भी तारे दिखा पाते। क्या कि रात में आसमान कितना खूबसूरत दिखता है, जहाँ हमें इस बीच में एक मून को भी दिखाया जाता है जिसके अंदर क्रेजी क्रैक आ रखे थे। और उसके पीछे का रीजन आपको आने वाली स्टोरी में आगे पता लगेगा। वही स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मछलियों को सही सूखते हुए, लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि रियलिटी में मछली सूख नहीं थी, बल्कि वो तो खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसको सी मॉन्स्टर्स खा जो चुके थे। और बोटा इस चीज को लेकर काफी नाराज था। और इतना ही नहीं, उनके बोट के जो ऊपर के हिस्से थे उन पे भी बुरी हालत हो चुकी थी, यानी कि मॉन्स्टर्स ने वहाँ पे काफी कबाड़ा मचा रखा था और बोट को काफी हद तक डिस्ट्रॉय भी किया था। जब बोटा के फादर का मानना था क्योंकि उनके दोनों बच्चे ठीक है तो ये लोग काफी लकी हैं, लेकिन बोटा एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आपको सही में लगता है डैड कि हम काफी लकी हैं। और हम देखते काफी खतरनाक से स्ट्रेच मार्क, जैसे कि कोई कह रहा हो कि मेरी टेरिटरी से बाहर निकल जाओ, या काइंड ऑफ स्कैरी वार्निंग जो कि मॉन्स्टर्स इन्हें देना चाहते थे। लेकिन इनके फादर हंसते हुए कहते हैं इसका सिर्फ एक मतलब है कि मुझे वापस से पूरा एक हफ्ता लगा के इसे रिपेयर करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली उसके लिए उन्हें काफी सारे पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मौका था र्यून्स पे जाके वापस एक्सप्लोरेशन करने का, जिस चीज को लेके बोटा काफी एक्साइटेड था। लेकिन इसी बीच हम बोटा के फादर को एकदम से सीरियस होते हुए देखते हैं, जो कि बोटा को रूम्स पे जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि हो सकता है सी क्रिएचर्स या मॉन्स्टर्स नीचे रूम्स में छुपे हों। और बोटा को अकेले जाने से सीधे सीधे मना कर देते हैं, चाहे दिन का समय क्यों ना हो। लेकिन बोटा यहाँ पे काफी सैड हो जाता है इस बात को सुन के, क्योंकि अपने फादर की हेल्प करना चाहता था। लेकिन उसके फादर सर पे हाथ रखकर समझाते हैं क्योंकि वो जब पहली बार उसके साथ गए थे तो उन्होंने पहले ही मेक श्योर किया था कि जिस जगह वो जाएंगे पानी के अंदर वो जगह मॉन्स्टर का हाइड आउट ना हो। और इस छोटी सी बहस की वजह से इनके फादर इन दोनों को बैन कर देते नीचे जाने से जब तक कि वो 17 साल के ना हो जाएं। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता है कि बोटा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो इस चीज को लेकर काफी प्रोटेस्ट भी करता है, यानी कि अपने फादर को कहता है कि आखिर आप हो कौन ही डिसाइड करने वाले कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं। जब उसके फादर से समझाते हैं कि सारे रूल्स उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए हैं। लेकिन बोटा इन बातों को समझने के लिए काफी छोटा था, जहाँ से लगता था कि वो बच्चा नहीं है और वो बिल्कुल स्टूपिड गोल्ड फिश की तरह तो बिल्कुल नहीं है जिसे एक शीशे के अंदर कैद करके रखा गया है। और इन सब बातों लेके हम तो उसे डिसएग्रीमेंट और बहस भी होते हैं देखते हैं, जहाँ अंत में उसके फादर कहते हैं कि उसे कहीं भी लेकर जाने के लिए रेडी है ड्यूज को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे बोटा कहना था कि आखिर जाएंगे भी कहाँ, वो लोग इस बोट पर फंसे हुए हैं और उनके चारों तरफ से समुद्र है और समुद्र का नीला पानी, और ये लोग भी फंसे हुए ठीक उसी गोल्ड फिश की तरह। और ये सारी चीज चली रही थी, यानी कि गुड पेरेंटिंग, जहाँ बच्चों को काफी डांट पड़ती है बात ना सुनने को लेकर। इसी बीच रीटा इन दोनों को दूसरे डायरेक्शन में देखने के लिए कहती है, जहाँ वो काफी खुश थी इस चीज को देखकर कि उन्हें फाइनली कुछ बर्ड्स दिखे आसमान के अंदर। और थोड़ी दूर और आगे बढ़कर उनको एक बिल्डिंग आइलैंड दिखता है, जो कि बेसिकली किसी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग का र्यून था किसी आइलैंड के ऊपर। और जब इनकी बोट उसे काफी नियर बाय पहुंच जाती है तो इनके फादर को एक काफी खतरनाक सा वेपन लेकर हाथ में आगे सर्च पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो बोटा को बोट के अंदर ही रहने के लिए कहते हैं। एंड स्ट्रेटेजिकली उसके फादर चाहते थे कि अगर यहाँ पे उसको कुछ भी होता है तो बोटा इस शिप को लेकर यहाँ से वापस लौट जाए। जब बोटा इस चीज को देखकर थोड़ा काफी परेशान तो होता ही है और अपने फादर से पूछता है क्या वो लोगों से फाइट करने वाले हैं, जहाँ पे उनके फादर का रिस्पॉन्स था क्या वो लोग इस पे चीज पे डिपेंड करते हैं कि जो उन्हें मिलेंगे वो अच्छे या बुरे। जहाँ थोड़ा सा स्विम करने के बाद ही हम उसके फादर को इस आइलैंड के ऊपर यानी कि इस बिल्डिंग के र्यून के ऊपर आते हुए देखते हैं, जहाँ सबसे पहले वो आवाज लगाकर किसी को ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर कोई वहाँ पर इंसान होगा तो वो रिस्पॉन्स जरूर करेगा। लेकिन ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्स बैक उन्हें नहीं मिलता। वही आगे एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे बोटा के पास एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ उनके सामने काफी स्कैरी ह्यूमन स्केलेटन था। और जब हमें पूरा रूम दिखाया जाता है तो यहाँ पर बोटा के फादर काफी शौक थे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्केलेटन थे और सभी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वही दूसरी तरफ बोट पर बोटा काफी खुश था क्योंकि वो मिलना चाहता था उन सभी लोगों से जो कि हो सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और इसी बीच वो नोटिस करता है कोई इंसान जैसे फिगर को समुद्र में, जिसे देखने से दूर से लग रहा था कि कोई इंसान डूब रहा हो।
और इसी भी सीन शिफ्ट होता है और फोकस करता है बोटा के फादर के ऊपर, जो कि चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। और इसी बीच उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वो देखते हैं एक्सप्लोजिव्स को। एंड ऑब्वियसली इस टाइम में ये सभी चीजें एंटीक थी और इतना ही नहीं, इस रूम के अंदर एक काफी बड़ा सा होल भी बना हुआ था, जहाँ इंटरेस्टिंगली जितने भी सरिये थे उस दीवार के अंदर वो सभी अंदर की तरफ बेंड किए गए थे। और इन सभी सिचुएशन से सिर्फ एक ही चीज की कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है कि कोई चीज ऐसी थी जिसने बाहर से अपना रास्ता अंदर की तरफ फोर्स किया, जिसकी वजह से सारे सरिये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। और हमें काफी खतरनाक क्लो मार्क्स भी देखने को मिलते हैं इस बिल्डिंग पर, जो सही में काफी स्कैरी वाइब दे रहे थे। और ये वो पल था जब यहाँ पे बोटा के डैड को कुछ समझ में आता है, जाने वो सारे इवेंट समझ में आते हैं जो चीजें उनके साथ हुई थी पिछले कुछ रातों में, यानी कि वो वैसे क्लो मार्क्स जो उनके बोट पर भी थे और इस बिल्डिंग पर भी। और इसी लोग अगले ही पल इस बिल्डिंग को छोड़कर सीधे अपनी शिप पर आ जाते हैं, या ऐसा गए छोटी सी बोट पर। और यहाँ पे बोटा कुछ करने के लिए रेडी हो रहा था, जहाँ पे लीटा अपने फादर को बताते कि कैसे बोटा सामान बांधकर वाटर में से किसी को लाने जा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमन डूब रहा है जिसकी हेल्प में बोटा करना चाहता था। और जब उसके फादर उसे ध्यान से देखते हैं तो ये एक तरीके की स्कल जैसी बॉडी थी, ये ऐसा का एक सी क्रिएचर। और इससे पहले बोटा के डैड यहाँ पे उसको समझा पाते कि कैसे एक छलावा है, ये ऐसा का एक ट्रैप। हम उस चीज को पानी के अंदर जाते हुए देखते हैं और सभी लोग सरप्राइज जाते हैं कि आखिर ये गायब कहाँ हो गया। और अगली पल ये सभी फील कर पाते हैं कि इनकी बोट के नीचे कुछ है। जब बोटा के फादर को सन में आ जाता है कि सभी खतरे में हैं, लेकिन जब ये वाटर के नीचे ये चीज दिखाई जाती है वो इतनी ज्यादा स्काई लगती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक इतना बड़ा साइज का मॉन्स्टर जो कि इन्हीं को देख रहा था पानी के अंदर से ही कि कब अपनी शिकार की तरफ झपट जाए। और उसी वक्त इस छोटी से बोट के ऊपर हम उस बड़े से मॉन्स्टर को एक ही बार में अटैक करके उसे खत्म करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये लोग काफी कॉर्नर में रहने की वजह से शायद बच जाते हैं। लेकिन ऐसे मॉन्स्टर का फेस टू फेस देखना किसी के लिए भी काफी ज्यादा डरावना हो सकता है। और दूसरी तरफ था ये मॉन्स्टर जो कि इन पे अटैक करने के लिए रुकने का नाम नहीं ले रहा था, यानी कि लगातार उस बोट को चबाया जा रहा था, जहाँ पे लीटर गिरते गिरते बसती है। लेकिन इनका नाइटमेयर भी खत्म नहीं हुआ था। इनके फेस एक्सप्रेशन से हम देख पाते कि मॉन्स्टर कितना डरावना था जिनका सामना लोग कर रहे थे। और उसकी शेयर बॉडी साइज इस पूरी जगह को हिला के रख दे रही थी। और इसी अटैक के बाद फाइनली यहाँ पे बोटा के फादर अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी तरीके से वापस उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। लेकिन जहाँ बोटा तो एक तरफ ठीक था, हम यहाँ लीटा को शॉक की वजह से बेहोश होते हुए देखते हैं, जिसे उसके फादर किसी तरह से उठाने की कोशिश करते हैं और काफी खुश भी देख कि इनके दोनों बच्चे ठीक हैं। लेकिन जब बोटा यहाँ अपने फादर के बारे में पूछता है तो यहाँ पे शॉकिंग हमें पता लगता है कि उसकी बॉडी से एक सरिया आर पार हो चुका है। जब बोटा इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और वो ब्लीडिंग को रोकना चाहता था, लेकिन उसके फादर से समझाते हैं कि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और वो चाहते थे कि बोटा लीटा को लेके यहाँ से भाग जाए और उनके फादर ठीक इनके पीछे ही होंगे। जब बोटा ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन इससे पहले कि बोटा के फादर उस सरिये को अपनी बॉडी से आर पार कर पाते, हम उस अजीब से डरावने से मॉन्स्टर को वापस से यहाँ पर आते हुए देखते हैं, जो कि बोटा के फादर को काफी क्लोज से देख रहा था। और यहाँ पर बोटा के फादर एक और चीज नोटिस करते हैं, क्योंकि चीज काफी सरप्राइजिंग थी कि मॉन्स्टर पानी के अंदर से बाहर निकल के आ रहा है, वो भी दिन के समय पर जबकि सूरज आकाश में है। और उससे भी क्रेजी चीज ये थी कि वो मॉन्स्टर नोटिस कर लेता है कि बोटा के फादर की बॉडी में एक सरिया लगा है और वो एक तरीके से फंसे हुए हैं, और इसीलिए वो उनके ऊपर अटैक ना करके सीधे बोटा की तरफ चला जाता है, जहाँ पे उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके मुंह से चटकारे छूट रहे थे क्योंकि उसे नया फोड़ जो मिलने वाला था, जिस चीज को बोटा ने भी नोटिस कर लिया था। और इसी स्कैरी पॉइंट पे जहाँ बोटा के पीछे उसकी बॉडी खाने के लिए एक खतरनाक सा अगली सी मॉन्स्टर पड़ चुका है, तो आखिर बोटा अपनी सिस्टर को बचा पाएगा या नहीं, और उसके फादर का अब क्या होगा। और आखिर ये वर्ल्ड जहाँ पे सभी चीज इतनी खतरनाक है उसमें एक छोटी सी फैमिली सरवाइव कर पाएगी या नहीं, और आने वाले समय में आखिर इन सी मॉन्स्टर से बोटा वाला कैसे सामना करके अपनी सिस्टर को बचाएगा, इन सभी चीजों की खुलासा आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस मिस्ट्री के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर ये सी क्रिएचर दिन में बाहर कैसे आ गया। और इतना ही नहीं, पर ये हार्पूनिस्ट कौन है और ये सिटी जिसके अंदर उसके फादर बता रहे थे बोटा को, वो सब कहाँ पर है। और इन सब चीजों को जानने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में लाइक बटन को क्लिक करना होगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और ज्यादा शेयर करनी होगी अपनी फ्रेंड्स बीच में, और मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और इतना ही नहीं, अगर आप हाई बटन को क्लिक करते हैं तो इससे हमारी वीडियो की रीच और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपको लेविथनान का ये मामला एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पता है एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा स्लो जरूर चल रहा है, लेकिन हम आने वाले टाइम में इसके पेज को जरूर बनाने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टोरीज और कैरेक्टर्स को समझने के लिए चीजों को स्लोली लेकर जाना अच्छा होता है। तो इसी के साथ लेविथनान के स्कैरी वर्ल्ड के अंदर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।